हेलो गाइस, आर्यदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको पता है कि रेगुलर क्लासेस चल रही है, तो उस तरीके से नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी टॉपिक ढूंढोगे मिलेगा। ये प्रॉपरली आपका कोचिंग की तरह चल रहा है, जिसमें आपका कवर हो रहा है टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 तक हम कवर कर चुके हैं। आपके प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, और जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरा डिटेल में समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहली बात, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वर्ड से समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हमने कोई भी एंगल है, मान लो एंगल ए एंड एंगल बी, इनका सम अगर 90 डिग्री है, मीन्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके, 7th क्लास 8th क्लास में आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी कैसे बात करेंगे? ठीक है, तो पहले डिटेल में पूरा एग्जाम्पल के साथ करते हैं, और आपको धीरे धीरे करके रिलेशन दे दूँगा, और याद करने का तरीका भी बता दूंगा बाद में। मान लीजिए कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बिकॉज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते ही राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड लेट दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये 90 हो गया, तो हमें एक बात तो पता है कि ए और सी, अगर बी एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम मिला के तो 180 होता है। भाई 180 रुपीज़ में से अगर 90 रुपीज़ ये लेके चला गया तो इन दोनों का सम मिला के 90 रुपीज़ बचे। इसका मतलब अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये मिला के 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इनका क्या रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है वो देखते हैं एक बार। तो एक काम करते हैं, मैं पूरा फोकस अपने सी पे कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, ए प्लस सी इक्वल टू 90। तो क्या यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू होगा 90 माइनस एंगल सी। लिख सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 90 और प्लस सी उधर जाके माइनस सी हो जाएगा। ये बात बनती है। ठीक है, और सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि जो एंगल सी है दैट इज 90 माइनस एंगल ए। क्यों? अगर मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी तो 90 और माइनस एंगल ए चला जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार इतना नोट कर लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो मैं इरेज कर दूंगा बाद में। अब एक काम करता हूँ, मेरा पूरा फोकस ए को छोड़ देते हैं एक बार। मेरा पूरा फोकस है एंगल सी के ऊपर। किसी भी एक से समझ लो टॉपिक को, तो चाहे ए से समझ लो या सी से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसके अंदर। तो इसको समझते हैं हम एंगल सी से। ठीक है, मुझे बताओ साइन सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो साइन में बताया कि अगर मैं सी पे फोकस कर रहा हूँ, साइन की बात करूँ तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताओ कोस सी की वैल्यू क्या होगी? बोला कोस की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट दिस बी सी, वही वाली चीज़। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन बस मैंने उस टाइम पे इस टॉपिक की बात नहीं की थी, क्योंकि बाद में आना था ये टॉपिक। ठीक है, तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। बोले यहाँ से टेन सी क्या होगा? बोले टेन सी होता है, सी के लिए बात अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से भी देख लो ए बी अपॉन बी सी, बिकॉज ए सी से कट जाएगा, साइन अपॉन कोस ही तो होता है 10। सो दिस इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, बोला कोट सी क्या होता है? बोले कोट 10 का रेसिप्रोकल कर लो या डायग्राम से देख लो, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बोला सेक सी क्या होगा? बोला सेक सी हो जाएगा यहाँ से आपका इसका कोस का उल्टा, तो ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। और मैं कोसेक को एक बार यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोसेक सी हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज ए सी अपॉन ए बी। ठीक है ना, ये वाला पार्ट नोट कर लिया।
हाँ जी, एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैंने अभी एक चीज़ लिखी थी क्या, कि मैं एंगल ए को 90 माइनस एंगल सी लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बोले ए और सी को मिला के 90 है। अब मेरा पूरा फोकस है इस एंगल ए के ऊपर, बट मैं इस एंगल ए को एंगल ए नहीं लिखूँगा इस बार, मैं इसको डिफरेंट वे में बोलूँगा, दैट इज़ 90 माइनस सी। समझ रहे हो क्यों? बोले होता है ये तो ए और सी का एडिशन करने पे 90 आ रहा है, तो यानी ए मतलब हो जाएगा 90 माइनस सी, जो कि अभी लिखा था हमने। अब मेरा पूरा फोकस है ए पे, लेकिन ए को ए ना लिख के अब मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस सी। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ के अंदर। अब इससे समझते हैं एक बार, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इस बार साइन ए, बट ए नहीं लिखूँगा इसको लिखूँगा 90 माइनस सी। एंगल वर्ड को हटा, बार बार एंगल लिखने की जगह पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 90 माइनस सी। समझ में आ जाना चाहिए क्या है इसका मतलब, 90 माइनस एंगल सी है। ठीक है, मैं ए के लिए लिख रहा हूँ, दैट इज साइन 90 माइनस सी। तो होता क्या है ए के लिए, बोले अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ओके, इसी के लिए लिख रहा हूँ सारी चीज़। ठीक है, फिंगर पे ध्यान देना। बोला मुझे लिखना है कोस ए, बट ए मत लिखो इसको लिखो 90 माइनस सी। ओके, बोले एडजेसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। बोला अब 10 लिखो जरा इसको, बोला 10 ए, बोले ए मत लिखो इसको लिखो 90 माइनस सी, क्योंकि ए तो 90 माइनस सी है। ठीक है, तो बोले क्या हो जाएगा, बोले अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बोला कि बी सी अपॉन ए बी। फिर लिखो कोट ए मतलब 90 माइनस सी, बोला 10 का रेसिप्रोकल, तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, और उसके बोलो सेक, तो सेक ए मत लिखो 90 माइनस सी, कोस का रेसिप्रोकल तो ए सी अपॉन ए बी, और बोले कोसेक ए नहीं 90 माइनस सी, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, बस हो गया हमारा काम। कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ हम मूव कर चुके हैं जो मुझे बताना था। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दें, मैं डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा फोकस करो, साइन 90 माइनस सी की वैल्यू है आपकी बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ देखो बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है, बोले बी सी अपॉन ए सी ये रहा। यानी आप बोल सकते हो कि बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू साइन 90 माइनस सी भी है, और बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू कोस सी भी है। जब दोनों का आर एच एस सेम है, इन दोनों इक्वेशन को पकड़ते हैं, एक तो कोस इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, एक साइन 90 माइनस सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। इन दोनों इक्वेशन में जो आर एच एस की वैल्यू सेम है, तो एल एच एस मस्ट भी सेम। यही होता है अपना, तो आर एच एस अगर सेम हो किसी इक्वेशन में, एल एच एस भी क्या होता है, सेम होते हैं। या वैसे समझ लो कि बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू ये भी है, बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू ये भी है, तो यानी ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ निकल के आ गई, क्या निकला कि साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कोस सी। ठीक है, साइन 90 माइनस सी इक्वल टू कोस सी। क्यों? बोला हमने प्रैक्टिकली देखा है दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। याद करने का टेंशन छोड़ दो, मैं याद करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, बोला अच्छा, बोला और क्या है, बोला देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यानी जो कोस 90 माइनस सी की वैल्यू है दैट इज सेम है साइन सी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम पकड़े हैं यहाँ से, चाहो तो आप इक्वेशन नंबर लिख लो इसको एक बार के लिए, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन वो ये थोड़ा सा अगर आपको लगे कि लिखने में थोड़ा याद नहीं रहेगा तो लिख देते हैं 9 10 11 एंड 12। तो फ्रॉम 2 और 7, 2 एंड 7 से तो हमें ये पता लगा कि कोस सी इक्वल टू साइन 90 माइनस सी। अब बात कर लो 1 और 8 की। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, तो 1 और 8 को कंबाइन करो, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि कोस 90 माइनस सी की वैल्यू निकल के आ रही साइन सी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या, ए बी अपॉन ए सी, आर एच एस इक्वल
LHS भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ होगी अपनी यहाँ से। बोला इसके बाद में और क्या है, बोला आगे ध्यान दो, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC सेम आ रहा है। बोले क्या है ये, बोले कोट 90 माइनस C और tan C दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो आप लिख सकते हो कि कोट 90 माइनस C इक्वल टू tan C। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। बोले इसके बाद में बोले ध्यान देते हैं BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यानी जो tan 90 माइनस C है दैट इज सेम एज कोट C। तो tan 90 माइनस C इक्वल टू कोट C सेम आ रहा है। और बोले इस पे ध्यान दो, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यानी sec 90 माइनस C इक्वल टू कोसेक C, sec 90 माइनस C इक्वल टू कोसेक C। और कोसेक 90 माइनस C AC अपॉन BC, AC अपॉन BC वो हो जाएगा sec C के इक्वल। तो कोसेक 90 माइनस C इक्वल टू sec C। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है सेम। अब बोले सर इसको याद कैसे करें, तो याद करना तो बहुत ही सिंपल है, बट उससे पहले एक काम बचा हुआ है अभी हमारा। ये तो C एंगल की बात है। बोले सर एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, क्या सेम निकल के आएगा? ये जनरल है। क्या जनरल है ये चीज़ें बिल्कुल जनरल है। C एंगल हो, A एंगल हो, B एंगल हो, D एंगल हो, PQR कुछ भी नाम रख दो, ये एक जनरल थीटा एंगल के लिए सेम है। और वो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ इस चीज़ को, फटाफट से लिख लो इसको जल्दी से। देखो साइन और कोस का रिलेशन है, ठीक है। तो रुको पहले याद करने तरीका देख लो एक बार। हमारा तरीका यही था, पहले साइन लिखा जाता है, फिर कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ऐसे चल रहा है अपना। अब बोलो इनमें किस किस में रिलेशन होता है, तो ध्यान दो, साइन 90 माइनस C कोस C है और कोस 90 माइनस C साइन C है, यानी साइन और कोस में रिलेशन चल रहा है, यानी कि आजू बाजू वालों में रिलेशन चल रहा है 90 वाला, कि साइन 90 माइनस तो कोस हो जाता है, कोस 90 माइनस साइन हो जाता है। ऐसे ही बोले कोट 90 माइनस तो टेन हो जाता है और टेन 90 माइनस कोट हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन चल रहा है, ठीक है। बोले ऐसे ही सेक 90 माइनस कोसेक है और कोसेक 90 माइनस सेक है, यानी इन दोनों में रिलेशन है। यानी देखो सीक्वेंस अपना कितना काम का है, ठीक है। इस सीक्वेंस का यूज़ करके हमने रेसिप्रोकल भी देखा था। क्या बोले साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, कोई ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों रेसिप्रोकल होता है, बताई थी वाली चीज़। और अब ये आसपास वालों का भी बन गया। और अब देखो इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है। मैं एक जनरल लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको देख के लिखना सिखाता हूँ आपको, कि एग्जाम में थोड़ा ना इतना बड़ी बड़ी चीज़ लिखोगे। एग्जाम में तो छोटी सी चीज़ हमें ये याद होनी चाहिए किस किस के बीच में रिलेशन है। तो क्या रिलेशन निकला, बोले साइन और कोस का। बोले कैसा रिलेशन निकला साइन और कोस का, बोले कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो कोस थीटा हो जाता है। बोले बहुत अच्छे। और बोले कोस 90 माइनस थीटा हो साइन थीटा हो जाता है। कोस 90 माइनस थीटा हो तो ये साइन थीटा हो जाता है। बोले अच्छा। बोले टेन और कोट का भी ऐसा ही रिलेशन है। बोले क्या है, बोले कि टेन 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, तो ये हो जाता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो तो टेन थीटा, ठीक है। और बोले सेक 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है कोसेक थीटा, और बोला कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है सेक थीटा। बोले सर ये तो ठीक है, हो गया याद, साइन कोस का है, टेन कोट का है, आसपास वालों का रिलेशन चल रहा है, क्योंकि सीक्वेंस अपना यही मोमेंट होता है, ठीक है। बोले सर प्रैक्टिकली बताओ इस चीज़ को, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताएं। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, एक प्रैक्टिकली बताता हूँ इसको। मान लेते हैं कि मैंने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख दिया, सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिकली, कि मान लो थीटा 30 डिग्री है। तो ज़रा फर्स्ट वाले में रख के देखना, तो बोले साइन 90 माइनस 30, तो डायरेक्ट लिख दूँ, अब तो बच्चे नहीं हो बड़े हो। साइन 90 माइनस 30, बोल 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 होगा, तो साइन 60।
और बोले इधर रखूँगा 30 तो बोले cos 30। बोले सर इसके हिसाब से दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है। बोले आती भी है, चेक कर लो। मैं बार बार बताया sin 60 वो होता है जो cos 30 होता है, cos 30 वो होता है जो sin 60 होता है। टेबल में याद आ रहा है थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ को? हाँ जी, ठीक है, टेबल से याद आ रहा है कि जो sin 60 की वैल्यू थी cos 30 की वैल्यू थी, ठीक है। ऐसे ही देख लो इस चीज़ को, क्या होता है √3/2 दोनों के लिए। ऐसे अगर इसके अंदर किसी को भी रख के देख लोगे आप, थीटा के लिए कुछ भी रख के देखो, ये रिलेशन आपको मिलेंगे क्योंकि हमें याद है हम साइन में ऐसे चलते थे, कोस में ऐसे चलते थे, फिर टेन में जैसे चल रहा था कोट का उसका रिवर्स चलता था, ठीक है। और सेक कैसे चलता, कोसेक का उसका रिवर्स चलता था। टेबल को उठा के देख लो, आपको प्रैक्टिकली बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यानी मैं कहना चाहूँ अगर सेक मुझे 0 फाइंड करना है तो आप कहोगे सर थीटा इक्वल टू 90 रख रहे हैं तभी तो 0 बनेगा, 90 - 90 0, ठीक है। तो वो कोसेक 90 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल को उठा के देखना, बन जाएगा। अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये तो आप प्रैक्टिकली टेबल में उठा के देख सकते हो, ठीक है। sin 45 कैसे आया, थीटा इक्वल टू 45 रखो, 90 - 45 कोस 45 के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे tan 30 होगा आपका कोट का 90 - 30 कोट 60 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट रिलेशन चलता है साइन का और कोस का, tan कोट का और सेक कोसेक का। अब मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सामने, इवेलुएट tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि किस डायरेक्शन में चलें। तो आप ध्यान से देखो, 65 की वैल्यू आपको पता है 10 में? बोले सर नहीं पता। कोट 25 वैल्यू पता है? बोले नहीं पता। तो बोले वैल्यू रखने दिखने में लगेगा आपको एक बार कि तो वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन, लेकिन ये वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं होती। तो बोले कैसे करें? तो दिमाग लगाओ, क्या इस चैप्टर में हमने कुछ और लॉजिक पढ़ा है जिसमें एंगल से रिलेटेड है? बोले एक एंगल वाला लॉजिक पढ़ा है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी अगर 2 एंगल का सम 90 हो तो हम वो लॉजिक लगा सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 90 है क्या? बोले हाँ सर, 60 20 80 5 5 10 90 आ रहा है दोनों का सम, यानी माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड काम होगा, ठीक है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड काम हो आपके दिमाग में तुरंत चलेगा यार साइन कोस का चलता है, टेन और कोट का चलता है, और सेक और कोसेक का चलता है। क्या ये पेयर जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, थॉट प्रोसेस कैसा चलना चाहिए आपका, ठीक है। समझ रहे? इसी वे में सोचना होता है, ऐसा नहीं डायरेक्टली उठा के पेन चलाना चालू कर दी। पहले तो क्वेश्चन दिमाग में सोल्व होता है। तो क्या स्टेप चला? पहला स्टेप वैल्यू वाला है। क्या ये वैल्यू हम जानते हैं टेबल से? बोले नहीं जानते। डायरेक्शन चेंज करो। बोले वैल्यू वाला कुछ और होता है? बोले कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री कुछ वैल्यू वाला होता है, 60 20 80 5 10 90। हाँ, ये वाला स्टेप भी ठीक आ रहा है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री दिमाग में तुरंत आया, साइन कोस का रिलेशन होता है, टेन कोट का रिलेशन होता है, टेन और कोट साथ साथ मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन होता ही नहीं, दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थॉट प्रोसेस कि हाँ ये मेथड लगेगा। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि भाई दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आप सिंपल चीज़ समझना एक बार कि मान लीजिए आपका घर है और आपके फ्रेंड का घर है, आप यहाँ पे हो, आपका फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आया, ठीक है। तो आप बोल रहे थे वो वापस जब जा रहा है तो आपने बोला चल यार मैं तुझे छोड़ के आता हूँ तेरे घर तक। तो ज़्यादा ये होगा आप उसके घर तक छोड़ के आ जाओगे उसको। अगर वो आपके घर पहुँचने के बाद में वापस उसने ये वाली बात बोल दी, मैं तेरे को भी तेरे घर छोड़ आता हूँ, ठीक है, फिर वापस आ गया, फिर वापस छोड़ने चले जाओगे दोनों, तो ये चलता ही रहेगा। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए चले जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप एक बार छोड़ने चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके घर पे आया है वो, ठीक है, ये चीज़ होती है। या फिर हो सकता है कि आप उसके घर पे तो वो आपको छोड़ने आ जाए। ऐसा नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को छोड़ते रहेंगे, फिर तो तुम छोड़ते रहना एक दूसरे को। इसलिए ध्यान देना कि जिन दो चीज़ों में रिलेशन होता है उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्जन कैसे होगा? बोले सर 90 जैसा कुछ लगेगा। तो कन्वर्जन का बहुत सिंपल तरीका है। क्या? फोकस कर लो, मैं दोनों से कन्वर्ट करके बताऊंगा अलग अलग तरीक़ों से। पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ 10 को, तो देखो 10 में चेंज करूँगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बोले आप चेंज तो कर ही नहीं सकते, बस मैं 65 को लिखने का नया तरीका देख रहा हूँ। बोले क्या मैं 65, देखो 10 10 है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ इसको। तो क्या मैं 65 को 90 - 25 लिख सकता हूँ? बोले हाँ। अभी मुझे बताओ, और एक चीज़, नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ी नहीं, इसको जैसा है वैसा का रहने दो। अब मुझे बताना क्या इस लाइन में इस लाइन में कुछ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? बोले 10 था 10 है। बोले 65 था 10 के बाद में, तो 90 - 25 भी 65 ही होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। और नीचे कोट 25 है। यानी अब तक मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ 65 को एक अलग तरह से लिखा है, ठीक है।
अब क्या करें, बोले अब देखो tan 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, ये 90 माइनस थीटा बन गया, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 25 बना, tan 90 माइनस थीटा। और जैसे tan 90 माइनस थीटा बना, तुरंत आप साइड में लिखोगे कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। इसका मतलब एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में ओरली करेंगे कि tan 90 माइनस थीटा की जगह जो कुछ भी होगा वो यहाँ लग जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, tan 90 माइनस ए कोट ए, tan 90 माइनस बी कोट बी, tan 90 माइनस 25 कोट 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर में tan 90 माइनस थीटा को कोट थीटा बना दिया, थीटा यहाँ पे 25 है और नीचे भी हमारा क्या रह गया कोट 25। ये जो भी वैल्यू आएगी हमें नहीं पता क्या आएगी, ऊपर वाले की भी सेम ही आएगी। मैं पूरा कट किया, ये मैं सोच रहा मैंने कोट से कोट कट किया है, मैंने पूरा कट किया है। ठीक है, कोट 25 की जो भी वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर भी कोट 25 सेम ही वैल्यू आएगी। किसी नंबर को सेम नंबर से कट करने का आंसर क्या आता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। एक बार इसको नोट कर लो। हाँ जी, इसको नोट करो बेटा। मैं एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 बाद में कराऊंगा, पहले मैं मूव कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि सेम टाइप का है और क्लियर होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट ही है। फर्स्ट पार्ट इज साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बोलना बताना भूल गया, इसके अंदर मैंने कहा था इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, कोई बात नहीं, इसको बता देंगे। ठीक है, कि दोनों एक दूसरे को कैसे कर सकते हैं। वही वाली थोड़ी प्रोसेस चलेगा। क्या 18 की वैल्यू मालूम है आपको साइन में? नहीं मालूम। 72 की पता है? नहीं पता, छोड़ो, वो वाला मेथड नहीं लगेगा वैल्यू रखने वाला टेबल का। बाद में सोचोगे कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, हाँ 70 और 10 80 और 8 और 2 10 90 होता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। बोला साइन और कोस में रिलेशन होता है, साइन और कोस ही तो है, तो अच्छी बात है। तो एक बार मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आपने लिखा साइन, कन्वर्जन में आपको पता है कि आप पहली स्टेप में कोई कन्वर्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ दूसरे तरीके से लिखते हो। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस है इस 18 को थोड़ा सा अलग तरह से लिखने का। तो क्या मैं 18 को, और नीचे वैसा का वैसा, बस मैं 18 को अलग तरह से लिख रहा हूँ, मैंने और कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, बस 18 को क्या मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, 90 माइनस 72 18 ही होता है। ठीक है, तो अब क्या है मेरा 90 माइनस थीटा नहीं लग गया, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 72 है, बोले लग गया। और बोले साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोले कोस थीटा होता है, प्रॉपर्टी लिख लेना साइड में, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस, और थीटा क्या है? बोला 72, और बोला डिनोमिनेटर भी क्या है 72, कोस 72 से कोस 72 कटेगा, आंसर आएगा 1। किसी बच्चे के मन में आया सर मुझे साइन को कन्वर्ट नहीं करना, मैं कोस वाले पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसको साइन 18 को 18 रहने दो, और डिनोमिनेटर है कोस, और बोले 72 है, तो उसमें 72 ही रहने दे रहा हूँ, बस 72 को अलग तरह से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 90 माइनस 18। चेक कर लो, 90 माइनस 18 अब भी 72 है, तो मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, बस अब ये 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म हो गई, जहाँ थीटा की वैल्यू 18 है, तो ऊपर तो है साइन 18 और नीचे कोस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो साइन और थीटा की वैल्यू 18 है, साइन 18 कटा, आंसर आ गया 1। सेम आएगा आंसर, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है सर हम न्यूमरेटर को चेंज करें या हम डिनोमिनेटर को चेंज करें, वो आपकी मर्जी है, आपको जिसको चेंज करना है करो आराम से। ठीक है, एक बार इसको नोट करो जल्दी से। सेकंड पार्ट, हाँ जी, तो tan 26 अपॉन कोट 64। थॉट प्रोसेस, बोला ना 26 की वैल्यू पता है 10 में, ना 64 की वैल्यू पता है, जरा ऐड करके देखो 60 20 80 4 6 10 90 बन रहा है। ठीक है, बोले tan और कोट का रिलेशन होता है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दें
तो देखो मैं न्यूमरेटर में चेंज कर रहा हूँ 10, 26 को 26 रहने दूंगा, ठीक है, कॉट 64 को 64 रहने दिया, बस 26 को एक अलग तरह से लिख रहा हूँ, और वो अलग तरह क्या है, बोले 90 माइनस 64, ठीक है, चेक कर लो, 90 माइनस 64 26 ही आता है, ठीक है। अब मेरा हो गया 10 90 माइनस थीटा, जो कि होता है कोट थीटा, तो इट इज़ कोट थीटा मतलब 64 अपॉन कोट 64, पूरा पूरा कट गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। सो जल्दी से नोट करो एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कोस 48 माइनस साइन 42। ज़रा चेक करो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा सा, क्या आपको 48 और 42 की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम। बोला मैं तो सिर्फ अब तक सर इतनी वैल्यू पता है, 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है। ओके, सेकंड घोड़ा दौड़ाओ, छोड़ो, क्या बोले कि ऐड कर देखो क्या 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हैं। बोला हाँ 40 40 88 8 और 2 10 हो गया, 90 बन गया ये, ठीक है। तो बोले किसी एक को चेंज करना है, दोनों को तो छोड़ने जाना नहीं है, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? बोले कोई भी चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, बस एक अलग तरह से लिखना है इसको, इन अ डिफरेंट वे। तो बोले 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 48 ही आता है। अब मेरा हो गया कोस 90 माइनस थीटा, या थीटा 42 है, तो जो कि होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, थीटा मतलब 42, और ये है साइन 42। साइन 42 की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से अगर सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें पता है जो भी आएगा बाद वाला भी वो का सेम रहेगा और इसमें इसको कट जाएगा ये। तो आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही? कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, लगा ना? ठीक है, इसको लिखो, इसका लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। कोसेक 31 माइनस सेक 59 लिख लिया होगा ये, ठीक है। हाँ जी, क्या आपको कोसेक 31 पता है? बोले नहीं, 30 होता तो पता होता। क्या सेक 59 पता है? बोले नहीं, 60 होता तो पता होता। चलो कोई बात नहीं, होता तो वाली बात अलग चीज़ है, पता नहीं क्या क्या होता। हाँ, आज कोरोना ना होता, हम लोग यहाँ ना होते, ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। तो बोले दूसरा तरीका सोचो, बोले 50 30 80 और 9 और 1 10 90 बन रहा है। बोले बन रहा है ना, किसी एक को चेंज कर लो। तो मैंने लिखा कोसेक, और 31 को 31 ही रहने दूंगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा भाई, ठीक है। बस एक अलग तरह से लिखूँगा इसको इन अ डिफरेंट वे, कि 90 माइनस 59 तो लिख सकते हैं भाई। 90 माइनस 59 का मतलब तो 31 ही होता है, तो मैंने कोसेक को कोसेक रहने दिया, 31 को 90 माइनस 59 लिख दिया। अब ये कोसेक 90 माइनस थीटा बन गया, और कोसेक 90 माइनस थीटा से एक चीज़ तो बोलना भूल गया मैं यहाँ पे, कोसेक और सेक का रिलेशन होता है भाई, ठीक है, ओके। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, एंड दैट विल बी सेक, और थीटा मीन्स 59 माइनस सेक 59, जो भी आएगा, लेकिन सेम अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल सा मैंने आपको जो तरीका बताया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसी वे में चलो। फर्स्ट सेकंड का, थर्ड फोर्थ का, फिफ्थ सिक्स का पेयर बनता है 90 माइनस के अंदर, इसका यूज़ करके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया है, और ठीक है, क्लास का ये है, मैं ट्राई करूँगा वीक में 6 डेज आपको क्लास मिले, जिसमें संडे तो रहेगी, और बाकी 6 डेज जो बचते हैं मंडे टू सैटरडे, उनमें से किसी एक दिन छुट्टी रखूँगा, मेरे को रिक्वायरमेंट है यार, ठीक है। मैं संडे को आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, तो हो सकता है मंडे टू सैटरडे में किसी एक दिन में छुट्टी रखूँ, वो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा जो भी है। तो अभी जिसने कल क्लास नहीं आई थी, आप किसी वजह से नहीं आई थी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आराम से पढ़ो।